जिसका आपको इंतजार था वो घड़ी आ गई, मजा आ गया, खाना है वर्ल्ड प्रॉब्लम। क्या आज हम डिस्कस करेंगे? मैंने आपको बताया था ना कि पहले हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सारी डिस्कस कर लेंगे, जितने भी बोर्ड में पिछले 10 साल में आए हुए, उसके बाद हम वर्ल्ड प्रॉब्लम करेंगे। अभी तक जितने भी थे वो मैंने सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपको करवा दी। अब हम वर्ल्ड प्रॉब्लम करेंगे। आज से वर्ल्ड प्रॉब्लम यहाँ स्टार्ट हो गई है क्वालिटी की। उसी सीरीज में हमारा क्वेश्चन नंबर पहला है 2019 में 4 मार्क्स का, और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है। ये बोर्ड में आने के बहुत ज्यादा चांस है इस क्वेश्चन के। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 टैप वाटर टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 1 राइट 7/8 आवर्स। मतलब दो पानी के नलके हैं, उनको एक साथ ऐसे खोल दिया और नीचे कोई टैंक है, तो वो दोनों मिलकर कितनी देर में भर पा रहे हैं? 1 राइट 7/8 आवर में। ठीक है। द टैप with longer diameter takes 2 hours less than the tap with smaller one। सिंपल सी बात है यार, मोटा पाइप ज्यादा जल्दी भरेगा बजाय पतले पाइप के। नॉर्मल सी बात है, ये तो बचपन से आपको पता है, इसमें कोई नई बात थोड़ी ना है भाई। दो पाइप लोगे आप, एक पतला एक मोटा, तो ज्यादा पानी मोटे वाले से आएगा तो ज्यादा जल्दी भरेगा ना, तो छोटे वाले से तो कम समय लेगा। सीधी बात है, वही लिखा हुआ है। तो हमें क्या निकालना है कि अगर दोनों को अलग अलग खोल के भरे टैंक को, तो तब कितनी देर में बड़े वाला, मतलब मोटी डायमीटर वाला कितनी देर में भरेगा और पतली डायमीटर वाला। देखो पतली डायमीटर वाला तो सिंपल सी बात है ज्यादा समय लेगा, और मोटी डायमीटर वाला कम समय लेगा। ये तो हमें नॉर्मल सी बात है, लेकिन उसको निकालना कैसे ये जरूरी है। ठीक है, तो देखो ध्यान से कैसे करेंगे। अब ये वर्ड प्रॉब्लम है, मैंने पहले ही लिखी। अब वीडियो में मैंने क्यों नहीं लिखी यार? वीडियो में इसलिए नहीं लिखी, अगर लिखता भी रहूंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, और लंबी वीडियो आप लोग वैसे ही नहीं देखते हो यार इसीलिए पहले से लिख दी। ठीक है, देखो क्या लिखा है, गिवन द 2 टैप कैन फिल अ टैंक इन 1 राइट। ये इसको सोल्व करना आता है? देखो इसको सोल्व करना नहीं आता तो मैं बता देता हूं कैसे सोल्व करते हैं। देखो सबसे पहले 8 की मल्टीप्लाई इससे और फिर ये, तो कैसे करेंगे? 8 इंटू, बता देता हूं यार, तुम्हें लग रहा होगा कि यार सर कैसी बात कर रहे हो, कई लोगों को ये भी नहीं पता होता। इज इक्वल टू 8, तो ये सोल्व करके क्या आएगा? 8 बन जाएगी 8 और प्लस ये 15/8। यही चीज मैंने यहां लिखी है। आई बात समझ में? दूसरा देखो, लेट द कैपेसिटी। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए हमेशा याद रखना, जब भी, अब ये क्यों है, देखो ये सब तो मैं पूरा, ये वास्ट टॉपिक है, पाइप एंड सिस्टम है, ये चैप्टर का नाम है पाइप एंड सिस्टम। लेकिन आपके उसमें ये सिर्फ एक ही टॉपिक है, जब आप हायर क्लास में जाओगे तो ये अलग से एक चैप्टर है। अभी सिर्फ फिलहाल आप इतना याद रखो यार, थोड़ी बहुत चीजें देखो मैथ में याद रखनी होती है। मैं वैसे कभी नहीं बोलता हूं कि याद रखो, लेकिन जो चीज याद रखने वाली है वो रख लो यार, क्योंकि ये पूरा कंसेप्ट सिखाने में बहुत टाइम लग जाएगा, है ना। तो ये क्या कह रहा है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए टैंक वाला, टैप वाला, तो हमेशा कैपेसिटी 1 मानना। अब सिंपल सी बात है, देखो अब मैंने ये पूछा कि भाई ये कितनी देर में भरेगा इसकी कैपेसिटी, तो अगर मैं बोल दूं कि भाई ये जितना इसके अंदर अमाउंट है और जितना उसमें टाइम लगा, तो इसकी कैपेसिटी निकल जाएगी। बिल्कुल बात है, सीधी सी बात है, निकल जाएगी। वही चीजें कह रहा है कि अमाउंट ऑफ वाटर फील्ड बाय 2 टैप वाटर इज इतना, मींस इतना। ठीक है, ये चीज समझ में आई अच्छे से कि अमाउंट कितना आया भाई, जितना वॉल्यूम है वॉल्यूम, और जितना टाइम लगा उसको डिवाइड कर दो। अब ये चीज सोल्व करने आएगी नहीं। देखो अब ये चीज भी बता देता हूं कि सर ये कैसे सोल्व हुआ। देखो ध्यान से, जब भी ऐसे लिखा हो, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो देखो ये पूरा फ्रैक्शन है, बिल्कुल है सर। यहाँ पे ये वाला पूरा फ्रैक्शन है ये, लेकिन इसके नीचे सर फ्रैक्शन नहीं है, तो जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है? भगवान। तो इसके नीचे अपने आप से 1 लिख लेंगे और ये ऐसे लिख लेंगे। आई बात समझ में अच्छे से? अब ये जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई में, और ये जाएगा इसके साथ। ये चीज नोट डाउन कर लेना, आपको अभी लग रहा होगा, लेकिन सही बता रहा हूं मैं अपने टीचिंग लाइफ एक्सपीरियंस से, 80% लोगों को ये चीजें नहीं आती। मैं सही बता रहा हूं, गलत कर देते हैं। अब यहां तक लिख लिया होगा, मिटा दूं क्वेश्चन। अब देखो क्या करना है, ऊपर का मिटा देता हूं, क्योंकि क्वेश्चन भी, ये नीचे का डाटा याद रहना जरूरी है ना। क्वेश्चन तो याद ही है खैर मुझे, लेकिन डाटा भी याद होना जरूरी है। ठीक है, अब देखो मैं क्या कह रहा हूं। अब मान लेते हैं लेट्स टाइम टेकन। अब कहोगे कि सर ये लाइन यहाँ क्यों लिखी? अरे बॉडी पे जगह नहीं बची भाई, तो इसके लिए लिखना पड़ रहा है। लेट्स टाइम टेकन बाय लार्जर डायमीटर बी एक्स आर। जो लार्जर है वो कितना ले रहा है? एक्स आर। अब दूसरे लेट टाइम टेकन बाय स्मॉलर का लिख लेते हैं, स्मॉलर, वो कितना ले रहा है? वाई आर। ठीक है, यहां से चीज समझ में आई, वाई आर। अब वो क्या कह रहा है, अब देखो क्या कह रहा है, गिवन क्या कह रहा है कि जो बड़े वाला है वो छोटे वाले से कितना समय ले रहा है? वो छोटे वाले से कितना समय ले रहा है? तो वो छोटे वाले से 2 घंटे कम समय ले रहा है। ये चीज समझ में आई कि नहीं? आई बात समझ में अच्छे से? ये चीज समझ में आई कि कितने लोगों को ये चीज समझ में नहीं आई?
अच्छे से नोट डाउन करो, ठीक है, अच्छे से समझ में आई। 2 घंटे कम समय ले रहा है, यहां तक मिटा दूं। अब देखो, अब वो क्या कह रहा है, ये चीजें मिटा दूं, ये तो लिख लिया होगा अच्छे से आपने कि दोनों जो है वो मिलके कितनी देर में भर रहे हैं, 15/8 आवर में, ठीक है। तो कितनी देर में भर रहे हैं वो, 15/8 आवर में। यहां से दोनों मिलके, 1 मिनट को, तो जो दोनों मिलके भर रहे हैं, दोनों मतलब 1/x प्लस 1/y, वो कितना ले रहे हैं, हमारे क्या आया था 8/15। ये चीज समझ में आई कि अब यहां से कुछ नहीं, अब 2 वेरिएबल हो गए, इक्वेशन तो एक ही है, 2 इक्वेशन है भाई, एक इक्वेशन ये और एक इक्वेशन ये, दिख गए 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन। तो यहां से x की वैल्यू ही रख दो, तो क्या आएगा 1/y-2 प्लस 1/y इक्वल टू 8/15। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है सर। अब एलसीएम ले लो, तो यहां पे आएगा y प्लस, और यहां पे क्या आएगा, ब्रैकेट लगा के y-2 अपॉन में क्या आएगा, y-2 इंटू y इज इक्वल टू 8/15। यह चीज समझ में आई? हाँ सर समझ में आ गई इतनी अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब यहां पे आ जाओ, अब y और y मिलके कितने हो जाएंगे, 2y-2 अपॉन y और y-2 इज इक्वल टू 8/15। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये इधर और ये इधर, तो क्या हो जाएगा 15 टू, चलो पूरा लिख देता हूँ यार, स्टेप मिस नहीं करता, वरना सब्जेक्टिव है ना। तो ये क्या आ जाएगा, 8 ये रहा, और यहाँ पे ये रहा, देखो y इंटू y-2, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 15 को अंदर भेजो, 15 टू या 30y माइनस 30 इज इक्वल टू, चाहे तो यार यहाँ पे कॉमन लेके काट भी सकते थे, चलो कॉमन लेके काट लो यार, बेवजह कैलकुलेशन। यहाँ से 2 को कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या बचेगा, y-1 इंटू 15 इज इक्वल टू 8 ऐसे ही रहा, और y को अंदर भेज दो, तो y² माइनस 2y। अब देखो ये इससे कट जाएगा, कितनी बारी में, 4 टाइम में। अब y को अंदर भेजो तो क्या हो जाएगा, 15y माइनस 15 इज इक्वल टू 4y² माइनस 8y। ये चीज समझ में आए अच्छे से? मेरे ख्याल से सारी चीज क्लियर हो रही होगी। ये मिटा देता हूं, देखो ध्यान से यार, अच्छे क्वेश्चन है ये, 4 नंबर का क्वेश्चन है ये, 4 में ही आएगा, उससे कम में नहीं आएगा। अच्छे से नोट डाउन करो। अब देखो क्या लिखा मैंने, अब इस पूरे को उधर ले जाओ, तो ये क्या हो गया, 0 इक्वल टू 4y² माइनस 8y माइनस 15y और माइनस प्लस का 15, ये आ गया। तो ये 0 इक्वल टू 4y² माइनस 15 23y, और इधर से कितना आ जाएगा, प्लस का 15। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया 0 इक्वल टू, अब देखो, अब फिर अपना वापस से देखो उसी से ही, ax² प्लस bx प्लस c से कंपेरिजन, तो a कितना आ रहा है, a इक्वल टू 4, b इक्वल टू माइनस 23 और c इक्वल टू 50। क्या करते थे, a इंटू c, मतलब 4 इंटू 50 मतलब 60। 60 के ऐसे फैक्टर जो 23 आ जाए, तो देखो ध्यान से, 60 को किया 2 से तो 30, फिर किया 2 से तो 15, फिर किया 5 से, फिर कितना आया 3, और ये 3 और ये 1, तो 2 2 या 4, 4 5 या 20, 20 और 3 हो गए 23, और 20 इंटू 3 60, दोनों आ गए। तो देखो ध्यान से, तो 0 इक्वल टू क्या आएगा फैक्टर, 4y² माइनस 20y माइनस 3y प्लस 15। कोई दिक्कत यहां तक? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। 0 इक्वल टू, इस पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है सर, 4 आ रहा है और y आ रहा है, तो यहाँ क्या बचा, y माइनस 5। इस पूरे में से सर क्या आ रहा है, मैंने बताया था कि देखो, बार बार रिपीट कर रहा हूं, कितनी बार बता चुका हूं आपको, ये माइनस इस y से, इस y के साथ इसको देखो, तो -3 एक्स्ट्रा है ना, तो -3 को बाहर लिख दो बस यहाँ पे, -3, और अगली ब्रैकेट में सेम यही छाप दो, देखना ही ये क्या आएगा क्या नहीं। यहाँ पे क्या बचेगा, y माइनस 5। यहाँ तक मेरे ख्याल से सारी चीजें समझ में आ गई होगी अच्छे से। अब देखो ठीक है, अब कहोगे सर इसका शॉर्टकट करवा दो, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, और शॉर्टकट कर दोगे तो फिर शॉर्टकट ही वाले मार्क्स मिलेंगे, लॉन्ग कट वाले क्यों, क्योंकि जब सब्जेक्टिव है तो सब्जेक्टिव के हिसाब से करना होगा ना। तो क्या बचा हमारे पास, 4y माइनस 3, और इधर से क्या बचा, y माइनस 5। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 0 इक्वल टू 4y माइनस 3, और इधर से कितना आ जाएगा, y माइनस 5। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो एक बार क्या हो जाएगा, 4y माइनस 3 इक्वल टू 0, और यहाँ से कितना आएगा, y माइनस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 4y इज इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू 3/4, और यहाँ से कितना आ जाएगा,
y इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब देखो ध्यान से, आंसर कौन सा होगा, ये होगा कि ये होगा? हमारे आंसर होंगे 23, 3, 3, 3, 4y और ये। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता कि ये प्लस में होगा कि माइनस में होगा। ठीक है, तो हमारा y इक्वल टू 5 आ गया, y इक्वल टू 5 आ गया। तो हमने क्या माना था कि एक तो ये था x, तो x इक्वल टू y माइनस 2 था ना, तो x कितना आ जाएगा? तो देखो ऑटोमेटिकली y माइनस 2, तो मतलब x इक्वल टू 3। देखो बड़े वाले को हमने माना था ना कि t x r से लेता है, तो बड़े वाला ऑटोमेटिकली कम आया और छोटे वाला ऑटोमेटिकली ज्यादा आया। आई बात समझ में? बहुत ही प्यारा और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा चांस है इस क्वेश्चन के इस बार आने के। ध्यान रखना, टैप वाटर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, मैं सारे करवा दूंगा अभी धीरे धीरे। ये क्वेश्चन नोट डाउन करो, पहले समझ में आया, नहीं समझ में आया तो कोई मेरे से कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेंगे कि सर कैसे हुआ।